हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य सिंह अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो सेंटेंस बना रहे हैं उसका जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव है। अगर इंट्रांजिटिव है तो उसका एक्टिव पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन अगर ट्रांजिटिव है तो उसका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बन सकता है। इसको बनाने के कुछ मेन रूल्स हैं, जिसमें पहला रूल है कि जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट जो होता है जिसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया, उस ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई लगाते हैं तथा जो वर्ब होती है उस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। और उसके साथ ही हम उसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, जितने भी टेंस होते हैं या टेंसेस की जो फॉर्म्स होती हैं उसके हिसाब से हम बदलते हैं। और सबसे पहला जो फॉर्म होता है वो होता है सिंपल फॉर्म, और सिंपल फॉर्म में जो हमारा सबसे पहला होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसके सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। जैसे इसमें आई है सब्जेक्ट और स्नेक है ऑब्जेक्ट। हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में यानी इस ए स्नेक को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हम लिखते हैं ए स्नेक, फिर इसके साथ हम लगाते हैं इज। ए स्नेक हेल्पिंग वर्ब बीच है क्योंकि ये सिंगुलर है। ए स्नेक इज, फिर हम किल की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल किल्ड लिखते हैं, किल्ड, ए स्नेक इज किल्ड। फिर हम वर्ब के बाद लगाते हैं बाई, और फिर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये आई चेंज हो जाता है मी में। ए स्नेक इज किल्ड बाई मी। और ऐसे ही अगर हम देखते हैं और एग्जांपल्स, उसमें हम देखते हैं आई गिव हिम ए पेन, जिसमें ए पेन भी एक ऑब्जेक्ट है और हिम भी एक ऑब्जेक्ट है, पर हम यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, तो इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, यानी कि ए पेन को हम लाते हैं पहले, तो हम लिखते हैं ए पेन इज गिवन टू हिम बाई मी। हमने क्या किया, ए पेन को सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सिंगुलर होने की वजह से हमने इज का प्रयोग किया, और गिव की जो थर्ड फॉर्म थी गिवन उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, इसके साथ हमने लिख दिया टू हिम, और फिर हमने आई को चेंज कर दिया मी में, और सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बन चुका है उसके साथ हमने लगा दिया बाई। और फिर हम जब इसके अगले भागों में देखते हैं, जैसे सिंपल पास्ट हो गया, तो सिंपल पास्ट में हम जब क्वेश्चन वर्ड अगर पहले पूछ लेगा कोई भी कहीं भी, सिंपल चाहे पास्ट हो चाहे सिंपल फ्यूचर हो या फिर सिंपल प्रेजेंट ही क्यों ना हो, हम यहाँ पे सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन। फिर हम डिड को चेंज कर देते हैं वाज या वर में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वाज, क्योंकि ये इसको जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं ये है सिंगुलर, तो लिखते हैं व्हेन वाज ए लेटर, ए लेटर। फिर राइट की थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं रिटन, व्हेन वाज ए लेटर रिटन बाई मी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया, व्हेन को ऐसे ही रहने दिया, डिड के स्थान पे हमने वाज का प्रयोग किया, क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ लाया सब्जेक्ट के रूप में वो था सिंगुलर, तो हमने यहाँ पे वाज का प्रयोग किया, व्हेन वाज ए लेटर रिटन बाई मी। फिर अगला हम देखते हैं डिड आई राइट ए लेटर, तो हम यहाँ पे हमने डिड के स्थान पे वाज या वर का प्रयोग किया था, तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ अपनाएंगे और डिड के स्थान पे वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं वाज, फिर ए लेटर राइट की थर्ड फॉर्म लिखते हैं रिटन, वाज ए लेटर रिटन बाई मी, और यहाँ लास्ट में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क।
इसके अलावा अगर हम सिंपल फ्यूचर की भी बात करें तो उसमें भी सेम वही प्रोसेस चेंज होती है, बस हल्का सा अंतर आ जाता है कि हम यहाँ पे विल के साथ विल बी का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ही विल किल अ बर्ड, तो यहाँ पे हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट को और लिखेंगे ए बर्ड विल बी, फिर किल का लिखते हैं किल्ड, और ही का हम कर देते हैं हिम, और उसके साथ हम पहले हम लगा देते हैं बाई। ए बर्ड विल बी किल्ड बाई हिम। एग्जांपल देखते हैं तो उसमें जैसे हमारा हो गया विल ही राइट ए लेटर, तो इसमें भी हम विल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन दर्शा रहा है। लेकिन इसके बाद हम यूज यहाँ पे बी का ना करके उस सब्जेक्ट का करेंगे जिसको हमने ऑब्जेक्ट से चेंज किया है। विल ए लेटर बी रिटन बाई ही का फिर हम कर देंगे हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल ही राइट ए लेटर का हमने चेंज किया विल ए लेटर बी रिटन बाई हिम, यानी कि सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट से चेंज होके आया है उसका प्रयोग करेंगे, फिर हम बी लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई का यूज करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे।